पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो और उससे शिकायतें ना हों, उससे गिले ना हों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ये एक लंबे अरसे की रवायत चली आ रही है कि प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा से शिकवे शिकायतें रहती हैं। उमर अकमल जो पाकिस्तान के साबका तगड़े मिडल ऑर्डर बैट्समैन रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया जिसमें वो पीसीबी से बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दी हैं और पीसीबी से बहुत से ज़्यादा शिकवे किए हैं। उन्होंने ये बात की है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलना चाहता है और मैं उसको क्रिकेटर बनाना भी चाहता हूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेले। मैं किसी भी देश को प्रेफर करूँगा, मैं किसी भी कंट्री से खिला दूँगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपने बेटे को नहीं खिलाऊँगा। ये बात दुख की भी है, लेकिन इस बात के पीछे कितनी दुखी कहानी है वो भी आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो उमर अकमल जो कि पाकिस्तान का तगड़े मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, उनको अच्छी तरह नहीं डील किया गया। उनके भी ज़ाती कुछ इश्यूज़ थे, डिसिप्लिन का वो फॉलो नहीं करते थे, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वर्जी बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन इनके ऊपर जो एक्शन लिया गया वो एक नाजायज़ था। उमर अकमल ने कहा जी कि बहुत से लोग स्पॉट फिक्सिंग के बाद भी क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, लेकिन मुझे जिस तरह ट्रीट किया गया, जिस तरह मेरे ख़िलाफ़ बातें की गई, हालांकि उमर अकमल ने 42 लाख 42 लाख जुर्माना भी भरा है। और केस आप सुन के हैरान होंगे, उमर अकमल के ऊपर केस सिर्फ ये था कि उमर अकमल को किसी स्पॉट फिक्सर ने अप्रोच किया था। उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की थी, सिर्फ अप्रोचिंग के बिना पर इन्होंने पीसीबी को नहीं बताया था। इस बिना पर इनको 3 साल की सज़ा हुई थी, वो बाद में 1.5 साल कर दी गई और उन्होंने 42 लाख जुर्माना भी भरा। लेकिन उनका जो बयानिया है, मैं उसको एग्री करता हूँ कि बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, ऑन द स्पॉट की है और पकड़े भी गए हैं, साबित भी हुए हैं। उसके बावजूद भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, सारी लीग्स खेल रहे हैं। लेकिन उमर अकमल जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की, ना उनसे स्पॉट फिक्सिंग बरामद हुई है, ना कोई सबूत है, सिर्फ अप्रोच की बिना पर आप लोगों ने उनको जुर्माना भी किया है। हाँ, उनकी गलती है, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी कि आप दोबारा उनको खिलाई ना। हाल ही में वो श्रीलंकन लीग खेल के हैं, उनका ये शिकवा भी है कि मैं श्रीलंका में लीग खेल के आऊँ, लेकिन जो हमारी अपनी लीग है, जो हमारी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग है, मुझे उसमें पिक नहीं गया था। ये एक प्लेयर के लिए वाकई शर्मनाक बात है। और उमर अकमल मेरे ख्याल में बड़े तगड़े ऑलराउंडर थे, जो पाकिस्तान के अभी के हालात हैं, जब वो अपने पीक पर खेलते रहे, उनसे तगड़ा ऑलराउंडर शायद ही कोई हो। पावर हिटिंग भी करते थे, जारहाना स्ट्रोक भी खेलते थे और इनिंग बिल्ड भी करते थे। तो एक बड़े अच्छे मतवाजन मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे, लेकिन उनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया। इनकी कुछ अपनी भी गलती है, लेकिन पीसीबी एक माँ की तरह होती है, माँ का रुतबा रखती है प्लेयर्स के लिए, तो अपने रवैयों को थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहिए था। तो जब सवाल पूछा गया उनसे दोबारा होस्ट की तरफ से कि क्या आपने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से को अप्रोच नहीं किया, तो उनका जवाब था, भाईजान मैंने अप्रोच किया है। शायद वो भी ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान में मेरिट की बिना पर प्लेयर्स पिक नहीं किए जाते। पाकिस्तान में प्लेयर्स को खेलने के लिए पीसीबी के चेयरमैन से बात करनी पड़ती है, फिर ही बात सुनी जाती है। इसलिए उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उनके मैनेजर हैं मोहसिन नकवी के, उन्होंने उनकी इंसल्ट की। उन्होंने कहा जी हमारे जो चेयरमैन हो बिज़ी हैं, जब भी फ्री होंगे आप कॉल कर लेंगे, और फ़ौरन से कॉल काट दी। मतलब उनकी इंसल्ट की गई है, कोई बात नहीं सुनी जा रही। और जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई आम बात नहीं है, या उमर अकमल को पहले क्रिकेटर नहीं है जिनको ये शिकायत हो। इससे पहले बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो शिकायतें करते नजर आते हैं, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल आप अहमद शहजाद देख लें, जिनके साथ ज़्यादती भी हुई आई थिंक सो, जो अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़, बोलते हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ भी की गई हैं। इनमें कुछ इन प्लेयर्स की खुद की गलती भी थी, लेकिन जिस तरह इनको ट्रीट किया गया वो भी मेरे ख्याल में ज़्यादती थी इनके साथ। क्योंकि उमर अकमल कहते हैं कि मुझ में 6-7 साल क्रिकेट बाकी थी, लेकिन मुझे उस तरह से यूज़ टू नहीं किया गया, मुझे नहीं खिलाया गया, और अभी भी मुझे 3-4 साल क्रिकेट बाकी है। एटलीस्ट मुझे PSL में तो खिलाना चाहिए, लेकिन PSL में भी मुझे नहीं खिलाना दिया जाता। मैंने चेयरमैन से बात इसलिए कोशिश करने दी थी कि आप मुझे इंटरनेशनल तो नहीं खिला रहे, कम से कम मुझे PSL तो खिलाने दें। और ये बात उनकी किसी हद तक ठीक भी है,
कि उनको PSL तो खिलाना चाहिए, PSL में खेलना तो उनका हक बनता है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे उनकी गेम अच्छी है, बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो PSL खेल रहे हैं पाकिस्तान के, और उनकी फॉर्म, उमर अकमल उनसे अच्छा खेल सकते हैं, अहमद शहजाद उनसे अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन उनको, इन दोनों प्लेयर्स को नहीं खिलाया जा रहा। इनको आखिरी बार जब खिलाया गया था तो सरफराज की कप्तानी में खिलाया गया था, जब सरफराज की वो आखिरी सीरीज़ थी कप्तानी में, तब इनको चांस दिया गया था और ये दोनों अपने मैच में 0-0 पर आउट हो गए थे। तो मतलब एक प्लेयर इनका बहुत देर बाद दोबारा से टीम में डेब्यू एक तरह का हुआ था, लेकिन ये वो एक मैच के बिना पर दोबारा फिर उनको टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर है, यहाँ से शुरू से था वो पता चलता आ रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए नए लड़के गए हैं न्यूजीलैंड में, और जब वापस आएंगे अगर इनमें से कोई अच्छा परफॉर्म ना कर सका तो ये दोबारा साल 2 साल किसी भी प्लान का हिस्सा ही नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये चलता है और पाकिस्तान में शिकायतें भी चलती हैं। रिसेंटली मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने भी ये शिकायत की थी कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुझसे रब्ता नहीं कर पा रहे, मैं उनसे रब्ता कर रहा हूँ, हफ्ता होगा मुझे कॉल करते हुए, लेकिन वो कॉल नहीं पिक कर रहे और ना कि बैक कॉल कर रहे हैं, ना कि मैसेज कर रहे हैं। तो मतलब ये ज़्यादतियाँ शुरू से चल रही हैं। PCB अच्छा किरदार अदा नहीं कर पा रहा, PCB प्लेयर्स को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रहा है, और ये बड़ी देर से चल रहा है, ये बड़ी पुरानी रवायत है और प्लेयर्स के साथ ज़्यादतियाँ होती चली आ रही हैं, और PCB के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, और वो किसी बात को, हर बात को हल्के में ले रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तबाह हो रही है और हॉकी के रास्ते पर चल रही है। जो भी बंदा आता है चेयरमैन बनता है, उसके अंदर इतनी अकड़ आती है, इतनी अना आती है, वो कहता है कि PCB का मालिक ही मैं हूँ, जो चाहूँगा वो करूँगा। इस वजह से पाकिस्तान का बेड़ा इतना गर्क हो चुका है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक साबिक क्रिकेटर अपने बेटे को पाकिस्तान में क्यों नहीं खिलाना चाहता? क्या उसके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर इतना तबाह हो चुका है कि कोई बंदा अपने बेटे को पाकिस्तान के लिए नहीं खिलाना चाहता? उसकी मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है, सिफारिश बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पिछले दिन शाहिद अफरीदी ने भी ये बयान दिया था कि पाकिस्तान में पर्चियाँ चलती हैं, पाकिस्तान में सिफारशी बच्चे खेलते हैं, पाकिस्तान में मेरिट नहीं खिलाया था। तो ये बातें बड़ी देर से हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जैसे का तथा चल रहा है, और इसमें कोई भी बेहतरी आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। आप लोगों की इस बारे में PCB के रवैये के बारे में और उमर अकमल की स्टेटमेंट के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।